हेलो दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस की और उसको करने की जो शॉर्ट ट्रिक है या उसका जो मेथड है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। राइट, कि जब हमारी स्पीड चेंज होती है, अगर हमारी स्पीड इंक्रीज होती है तो उसके साथ टाइम डिक्रीज होता है। स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो स्पीड अगर इंक्रीज होगी तो टाइम डिक्रीज होगा, और अगर हम स्पीड कम कर देते हैं तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने का हमारा टाइम जो है बढ़ जाएगा। राइट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में दो केसेस दिए गए होते हैं। राइट, और हमें फाइनली पर्सन की एक नॉर्मल स्पीड या डिस्टेंस पूछी गई होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करें, ठीक है, उसकी बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप सुमित कुमार वर्मा नाम से मेरा प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं। राइट, और इसको फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहां पर भी मेरी सारी फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस जो है होती हैं। राइट, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मेरे प्लस कोर्सेज के नोटिफिकेशन मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरे नाम को सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। एंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप चाहते हैं तो यू कैन यूज दिस कोड, कूपन कोड SSA। ठीक है, तो जरा इस सवाल की बात की जाए तो सवाल देखिए, आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन अ पर्सन डिक्रीजेस हिज स्पीड बाय 6 किलोमीटर पर आवर रीचेस हिज डेस्टिनेशन 20 मिनट्स लेट। अगर वो अपनी स्पीड कम कर देगा तो डेफिनेटली थोड़ा तो लेट हो ही जाएगा, तो यहाँ पर 20 मिनट वो लेट हो जाता है। राइट, एंड आगे दिया गया है, व्हेन ही डिक्रीजेस हिज स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस 5 मिनट्स लेट। तो व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द पर्सन। तो अगर आपको इस क्वेश्चन की टेक्निक नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। तो उसका तरीका ये है कि भाई आप कहेंगे कि सर डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने भी कहा ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये पहली कंडीशन। अच्छा, सेकंड में हम क्या करेंगे कि हमने पर्सन की स्पीड डिक्रीज कर दी 6 से, तो स्पीड हो गई S-6 और टाइम उसका इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया? 20 मिनट्स लेट। लेट का मतलब है कि टाइम ज्यादा लगा, कोई पर्सन लेट हुआ मतलब उसको टाइम ज्यादा लगा। तो ये कितना हो गया? T+20 मिनट्स। इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। अच्छा, तीसरे केस में पर्सन क्या कर रहा है कि अपनी स्पीड डिक्रीज कर रहा है 2 से। ठीक है, अपनी स्पीड पर्सन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है 2 से, तो S-2 एंड ही रीचेस 5 मिनट्स लेट। दैट मीन्स टाइम जो अब लगेगा T+5/60। तीनों केसेस में डिस्टेंस तो वही है D, तीनों केसेस में डिस्टेंस सेम है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दीज आर थ्री इक्वेशंस। तो पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। S और T में एक इक्वेशन आपको मिलेगी। अगर D लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड को आप इक्वेट कर सकते हैं, विल गेट अ रिलेशन बिटवीन S एंड T। दूसरे केस में आप क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो आपको S और T में एक दूसरी इक्वेशन मिलेगी। उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आप S एंड T की वैल्यू निकालेंगे, और यहां पर पूछा गया है स्पीड ऑफ द पर्सन, तो जो S की वैल्यू होगी वही मेरा आंसर होगा। पर इनको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। राइट, एग्जाम में आप अगर इनको सॉल्व करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी लेंदी प्रोसेस, है ना, काफी ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो हमको इसको अवॉइड करना है। तो इसको करने का जो शॉर्ट तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से कैसे करें। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है इनको करने के लिए। हमारे पास दो पैरामीटर है, एक है स्पीड और दूसरा है टाइम। तो मैंने लिखा स्पीड एंड टाइम, दो चीजें हमने लिख दी। अगर हम यहाँ पर स्पीड में चेंज कर रहे हैं तो स्पीड में हम इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं 6 का, तो 6 किलोमीटर पर आवर से मैंने स्पीड क्या कर दी? डिक्रीज कर दी, तो माइनस हो गया। डिक्रीज का मतलब माइनस, तो टाइम मेरा इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स लेट का मतलब टाइम मुझे 20 मिनट्स एक्स्ट्रा लगा, तो +20 मिनट्स। अच्छा, पर्सन ने अपनी स्पीड अगर डिक्रीज की 2 किलोमीटर पर आवर से, तो 2 किलोमीटर पर आवर से अगर डिक्रीज की है स्पीड, तो अब जो टाइम लगेगा 5 मिनट्स लेट, तो +5 मिनट्स, है ना। तो एक में अगर नेगेटिव आएगा तो दूसरे में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक को हम डिक्रीज करेंगे तो दूसरा इंक्रीज होगा। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, और ऐसा हमेशा होगा। तो अब हमें क्या करना है, दो इक्वेशन फ्रेम करने का, S और T में दो इक्वेशन फ्रेम करने का सिंपल तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई हमने इससे किया, तो 20 × S, है ना। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या बनी? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, सो दैट इज 20 × S, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -6 × T। ठीक है, 20 × S -6 × T इक्वल्स टू इन दोनों का पॉजिटिव प्रोडक्ट, बराबर में लिखना है इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 20 × 6 120। तो वी गॉट वन रिलेशन। दूसरी इक्वेशन ऐसे ही इनके साथ बनाओ, 5 × S, 5 × S -2 × T।
-2 इंटू टी इक्वल्स टू इन दोनों का पॉजिटिव प्रोडक्ट 5 इंटू 2 10, राइट। यस, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको टी को कैंसिल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 15s माइनस 6t इक्वल्स टू 30, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करूंगा तो -60 से -60 कैंसिल हो जाएगा, 20s माइनस 15s मतलब 5s बराबर कितना आ जाएगा, 120 माइनस 30 इक्वल्स टू 90। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब ये यूनिट क्या होगी, तो जो भी यूनिट आप यहां पर रखते हैं वही s की यूनिट होगी, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पर t की वैल्यू आप निकालोगे तो t की यूनिट मिनट में आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपने t की वैल्यू जो t में चेंज रखा है वो मिनट में रखा है। तो t की वैल्यू अगर आप यहाँ निकालते हो s की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके, तो दैट विल कम इन मिनट, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल यहां पर लेते हैं और इसकी बात करते हैं। सवाल आप देखिए, सवाल हमसे कहता है द स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीजेस बाय 10 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन टू रीच डेस्टिनेशन डिक्रीजेस बाय 1 आवर, ठीक है। तो यहां पर भी दो पैरामीटर है, स्पीड एंड टाइम, ठीक है। स्पीड एंड टाइम की बात हो रही है, तो आप देखिए स्पीड हमने इंक्रीज की 10 किलोमीटर पर आवर से, 10 किलोमीटर पर आवर का इंक्रीज हुआ स्पीड में, एंड टाइम में डिक्रीज हो जाएगा 1 आवर का। डिक्रीज मतलब 60 मिनट्स कम हो जाएगा, ठीक है, 60 मिनट्स कम हो जाएगा। अच्छा, स्पीड इंक्रीजेस 10 किलोमीटर फर्दर। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि जब भी हम यहाँ चेंज लिखेंगे तो बिगनिंग से लिखेंगे, है ना, जीरो से चेंज लिखेंगे कि शुरुआत से कितना चेंज हुआ, इनिशियल से, है ना। तो मैंने अगर यहाँ पर दोबारा 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज की, है ना, स्पीड इंक्रीजेस बाई 10 किलोमीटर फर्दर, मतलब शुरुआत से कितनी चेंज हुई, 10 तो पहले ही इंक्रीज हो चुकी थी, अब 10 और इंक्रीज हो गई, मतलब इनिशियल से कितना चेंज हुआ, 20। तो चेंज हमेशा इनिशियल से लेना है आपको, राइट। एंड टाइम अगेन रिड्यूसेस बाय 45 मिनट्स, तो 60 मिनट तो पहले रिड्यूस हो चुका था, 45 मिनट और रिड्यूस हो गया, मतलब 60 प्लस 45, अब टोटल डिक्रीज हो गया बिगनिंग से 105 मिनट, राइट। नाउ हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी है, तो स्पीड और टाइम निकाल लेंगे। स्पीड और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वही डिस्टेंस होगी, तो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो इट इज 10t माइनस 60s इक्वल्स टू इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव 600, राइट। एंड दिस इज 20t 20 इंटू t माइनस 105 इंटू s, एंड दैट इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट 2100, राइट, ठीक है। अब इन दोनों को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करें, इसको देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20t माइनस 120s इक्वल्स टू 1200, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे फर्स्ट वाली में से सेकंड वाली को, तो आ जाएगा, ये तो t वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 15s बराबर, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया 900। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम यहां से आ जाएगा। s की वैल्यू मैंने यहाँ पर 60 रखी, तो इट इज 3600 प्लस 600 4200 बाई 10 420। अच्छा, t की जो भी यूनिट है यहाँ पर वही यहाँ पर आएगी, तो यहाँ मिनट में रखा है तो ये मिनट में आएगा। अगर इसको आर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स इट इज 7 आवर्स। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है हमारी 60 और टाइम कितना है 7, तो द डिस्टेंस इज 420 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है जो इस टाइप के क्वेश्चंस को काफी हद तक शॉर्ट बना देता है। अगर आप इक्वेशन वाले मेथड से इसको करेंगे सो इट विल बिकम टू लेंथी टू सॉल्व इन द एग्जाम, ठीक है। तो यू कैन फॉलो दिस मेथड, होपफुली ये मेथड आपको समझ आया होगा। तो अगर आप ऐसे सारे चैप्टर्स में बहुत सारे मेथड सीखना चाहते हैं और केवल मैथ्स में ही नहीं, रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हैं, इस तरीके से इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आप चाहते हैं, तो एक्सेलरेटर बैच SBI PO 2022 एग्जाम्स के लिए 2 Feb से हमारा जो है स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में। इसमें इतने सारे टीचर्स आपको मिलेंगे, और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप प्रीमियर बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। प्रीमियर बैच में देखो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, तो ये पूरा बैच मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग कवर करेगा। तो इन सारे बैचेस के लिए आपको कोई अलग से पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का जो फायदा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग लाइंड अप बैचेस, इतने सारे बैचेस हैं, फुल कवरेज ऑफ द सिलेबस फॉर ऑल बैंक एग्जाम्स।
टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री, पीडीएफ और स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस टू टेस्ट, अनलिमिटेड टेस्ट आप दे सकते हैं, वीकली क्विजेज एंड मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस। ठीक है, हर 3 क्लास के बाद यहाँ पर डाउट सेशन होता ही होता है हर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, किसी बैच के लिए आपको अलग से पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी होता है जो एक लेवल ऊपर होता है। प्लस के फायदे तो इसमें मिलते ही हैं, इसमें आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी मिलती है, राइट, स्टडी प्लानर भी आपको मिलता है, तो आपकी पर्सनल नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीजें होती हैं। मतलब बैचेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस आपको ही मिलेगी, लेकिन आपको पर्सनलाइज्ड जो है गाइडेंस यहाँ पर मिलेगी। तो अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो इसके 7800 प्राइस है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन का, और 9360 प्राइस है 2 ईयर सब्सक्रिप्शन का। एंड अगर आप यहाँ पर कोड यूज करते हैं SSA रेफरल कोड, तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट। अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज दिस कोड SSA while doing पेमेंट। ठीक है, और प्लस के प्राइस की बात करूं तो प्लस का प्राइस 6500 है 1 ईयर के लिए, और 2 ईयर के लिए 7800 है। एंड अगेन यहाँ पर भी आपको 10% डिस्काउंट के लिए SSA रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यू कैन यूज दिस कोड एंड यू कैन गेट द डिस्काउंट। तो आज ही आप सब्सक्रिप्शन में एनरोल करें, बैंक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का आज ही ले सकते हैं अगर आपको बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी सिस्टमेटिक तरीके से करनी है तो। ठीक है, तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक और ये मेथड आपको समझ आया होगा। तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे। ओके, तो ये सेशन आपको कैसा लगा, ये टेक्निक आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।